गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अगले चैप्टर छठे चैप्टर सातत्य तथा अवकलनीयता पर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है हमारा ये सातत्य एंड अवकलनीयता। इसमें हम सबसे पहले सातत्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा यह है सातत्य। इसके लिए हम कहते हैं कि यदि किसी फलन के लिए ग्राफ अपने प्रांत के किसी भी बिंदु पर नहीं टूटता है तो वह फलन उस प्रांत में सतत कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई फलन अपने प्रांत के किसी भी बिंदु पर नहीं टूटता है तो वह फलन अपने प्रांत में सतत कहलाता है। ना टूटने से मतलब है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें पेन या पेंसिल को उठाना नहीं पड़े। जैसे अगर हमें फलन दिया हुआ है y बराबर है, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या किया हमने, दो लंबवत रेखाएं खींची x y। x बराबर 1 रखूंगा तो y बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 2 रखूंगा तो y बराबर 2, x बराबर 3 रखूंगा तो y बराबर 3। इस प्रकार से जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। तो जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो मुझे मार्कर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका मतलब ये फलन क्या है, ये सतत फलन है। इसी प्रकार अगर एक और बात करते हैं y बराबर sin x, मैं इसमें अंतराल 0 से लेकर 2 पाई यानी कि 0 से लेकर 360 डिग्री की बात कर रहे हैं। इसके ग्राफ की बात करें हम तो जैसा कि आप जानते हो sin 0 का मान 0, sin 90 डिग्री का मान 1, sin 180 डिग्री का मान 0, sin 270 डिग्री का मान -1, 360 डिग्री का मान 0। अब अगर इन बिंदुओं को मैं मिलाऊं तो इस प्रकार से मिलाया जाएगा। तो यहां पर भी जब मैंने y बराबर sin x का ग्राफ बनाया 0 से लेकर 2 पाई यानी कि 360 डिग्री तक, तो मुझे मार्कर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसका मतलब ये फलन क्या है, ये भी सतत फलन है। अगर एक और उदाहरण की हम बात कर रहे हैं y बराबर cos x, y बराबर cos x, वही अंतराल लेकर चल रहा हूं मैं इसमें। जैसा कि आप जानते हो cos 0 का मान 1, cos 90 डिग्री का मान 0, cos 180 डिग्री का मान -1, cos 270 डिग्री का मान 0, cos 360 डिग्री का मान 1। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो जब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं तो मुझे मार्कर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसका अर्थ हुआ यह फलन भी अपने प्रांत में क्या है, सतत। तो ये तो बात हो रही है ग्राफ की, लेकिन हमें क्या है, हमें यहां पर सीमा के द्वारा इसको प्रूव करना होगा। तो हम सातत्य की परिभाषा जो है वो सीमा की अवधारणा के द्वारा देते हैं। तो हम कहते हैं यदि फलन y बराबर fx के लिए अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा कोमा दाईं सीमा तथा उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर हो, तो फलन x बराबर a पर सतत होगा
या कहलाता है। तो सीमा की अवधारणा के द्वारा एक परिभाषा है, यदि फलन y बराबर fx के लिए अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा, दाईं सीमा तथा उस बिंदु पर फलन का मान, तीनों मान बराबर आते हैं, तो हम कहते हैं कि फलन उस बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। अर्थात फलन y बराबर fx x बराबर a पर सतत होगा यदि बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर उस बिंदु पर फलन का मान। बाईं सीमा को हम LHL के द्वारा दर्शाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट RHL, उस बिंदु पर फलन का मान f। तो यदि ये तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे फलन उस बिंदु पर सतत है। अगर तीनों मान बराबर नहीं आते हैं, इनमें से कोई दो मान भी अगर बराबर नहीं आते हैं, तो हम कहते हैं कि फलन उस पे सतत नहीं है। यहां लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे हल करते हैं, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, सीमा वाले चैप्टर में। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं fa-0, या इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, लिमिट s टेंड्स टू a, ऊपर माइनस लगाया जाता है। माइनस का मतलब है दिए गए बिंदु से छोटे मानों के लिए। लिमिट LIMT लिखो, या LT के द्वारा भी कई बार लिखा जाता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल लिखने का तरीका मात्र है। तो लेफ्ट लिमिट fa-0 या लिमिट f टेंड्स टू a fx या LT, तो इन तीनों का मान एक ही होता है। जब हम इसको खोलते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 fa-h। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट fa+0, इसको लिखने का दूसरा तरीका लेफ्ट हैंड लिमिट की तरह ही है, लिमिट s a प्लस का मतलब है कि दिए गए बिंदु से बड़े मानों के लिए राइट की हम बात कर रहे हैं, या इसको भी हम लिमिट को LD के द्वारा लिख देते हैं। इन तीनों को जब हल करते हैं तो मान एक ही आता है, लिमिट h0 fa-h। fa के लिए आपको क्या करना है, जो हमें फलन दिया जाएगा उसमें हम सीधा ही उस बिंदु को रखकर मान ज्ञात कर लेंगे। ये काम आपने पिछले साल 11 में सीमा वाले चैप्टर में हमने बात की। यदि ये तीनों मान बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो फलन सतत है। अगर तीनों मान बराबर नहीं होंगे या इन दोनों में से कोई भी दो मान बराबर नहीं है तो हम कहेंगे फलन सतत नहीं होगा। तो आपको ये काम करना है, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। फलन के सातत्य की जांच सीमा की अवधारणा के द्वारा। यदि कोई फलन fx के लिए अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा, दाईं सीमा तथा उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर हो, तो फलन उस बिंदु पर यानी कि x बराबर a पर क्या होगा, सतत होगा। या अर्थात फलन y बराबर fx x बराबर a पर सतत होगा यदि बाईं सीमा उसकी दाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर हो। बाईं सीमा को हम LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के द्वारा दर्शाते हैं, दाईं सीमा को हम RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट के द्वारा दर्शाते हैं। उस बिंदु पर फलन का मान अर्थात जो हमें फलन दिया जाएगा उसमें वो बिंदु रख देंगे जो बिंदु हमें दिया गया। लेफ्ट हैंड लिमिट को हल करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं fa-0, क्योंकि लेफ्ट का मतलब छोटे मान की बात हो रही है दिए गए बिंदु से, तो हम क्या करते हैं, 0 को घटा देते हैं। इसको ही लिखने का दूसरा तरीका ये है, लिमिट लिखो या LT लिखो। कई बार पेपर में हमारे पास लिमिट पूरा ना लिखकर LT लिखा होता है, अर्थ दोनों का एक ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो
तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत होगा यदि तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर दिए गए बिंदु पर मान बराबर राइट हैंड लिमिट। कोई मान पहले निकाले, कोई मान बाद में निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तीनों मान निकालने। कई बार क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर तो मान बराबर आ जाते हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट का मान बराबर नहीं आता है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर मान बराबर आ जाएं, राइट हैंड लिमिट का मान बराबर नहीं आए, तो हम कहते हैं कि वो फलन जो है वो फलन बाईं ओर से सतत होगा। इसी प्रकार यदि लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर नहीं हो, लेकिन दिए गए बिंदु पर मान और राइट हैंड लिमिट ये दोनों मान बराबर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो फलन है वो दाईं ओर से सतत होगा। दिए गए बिंदु पर मान और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो तो फलन हमारा बाईं ओर से सतत होगा। यदि दिए गए बिंदु पर मान और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो फलन हमारा दाईं ओर से सतत होगा। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो हमें केवल सातत्य की जांच करनी होती है, तो हमें तीनों ही बिंदुओं को बराबर रखना पड़ता है। अगर तीनों मान बराबर आते हैं तो ही हम कहते हैं कि फलन उस बिंदु पर सतत होगा। फिर कई बार हमसे पूछा जाता है ओपन इंटरवल a, b में सातत्य के बारे में, कि कोई फलन जो है वो ओपन इंटरवल a, b में सतत है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, ओपन इंटरवल a, b, तो जैसा कि आप जानते हो ओपन इंटरवल की बात हो रही है तो उसमें a बिंदु नहीं आएगा, b बिंदु नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, a और b बिंदुओं को छोड़कर बीच के सभी मानों पर हम उसके सातत्य की जांच करेंगे। यदि हमारा फलन a और b के बीच के सभी मानों पर सतत होगा तो हम कहेंगे दिया गया जो फलन है वो ओपन इंटरवल a, b में क्या है, सतत है। इसके बाद हमसे कहा जाता है क्लोज इंटरवल a, b में सातत्य के बारे में, सततता के बारे में। क्लोज इंटरवल, तो जैसा कि आप जानते हो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में a बिंदु भी शामिल होगा और b बिंदु भी शामिल होगा। तो जब क्लोज इंटरवल की बात आती है तो हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। पहला बिंदु a पर, दूसरा बिंदु b पर और तीसरा बीच वाले बिंदु पर। तो हम कहते हैं क्लोज इंटरवल a, b में फलन सतत होगा यदि नंबर 1 x बराबर a पर फलन सतत हो, दूसरा x बराबर b पर फलन सतत हो, तीसरा ओपन इंटरवल a, b में फलन क्या हो, सतत। क्लोज इंटरवल a, b में सातत्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीन काम करने पड़ेंगे। नंबर 1 कि वो फलन जो है वो a पर सतत हो, नंबर 2 फलन जो है b पर सतत हो, और नंबर 3 जो फलन है वो इनके बीच वाले मानों पर सतत हो। अब हम बात करते हैं इसके गुणधर्मों। सातत्य के गुणधर्म, हम कहते हैं यदि fx gx कोई दो सतत फलन हो तो, हमें यहां पर कोई दो फलन दिए गए हैं f और g जो सतत फलन है, तो नंबर 1 हम कहेंगे इन दोनों फलनों का जो योग है या इन दोनों फलनों का जो अंतर है वो भी क्या होगा, सतत होगा। अर्थात दो सतत फलनों का योग और दो सतत फलनों का अंतर भी क्या होता है, सतत होता है। नंबर 2 इन दोनों सतत फलनों का जो गुणनफल है वो भी क्या होगा, वो भी सतत होगा। कोई दो फलन सतत है तो उनका गुणनफल भी क्या होता है, सतत होता है। नंबर 3 इन दोनों फलनों का भाग fx बटे gx ये भी क्या होगा, सतत होगा। लेकिन जरूरी है कि gx नॉट इक्वल टू 0। तो कोई दो सतत फलन है तो
उनका भागफल भी क्या होता है, सतत होता है, बशर्ते कि हर वाली जो वैल्यू है वो 0 के बराबर न हो। नंबर 4, इन दोनों फलनों का संयुक्त फलन GOF(x) एंड GOF, फोर्थ एंड गोफ, ये भी क्या होगा, सतत होगा। तो यदि कोई दो फलन सतत है तो उनका योग भी सतत होगा, उनका अंतर भी सतत होगा। नंबर 2, उनका गुणनफल भी सतत होगा। नंबर 3, उनका भागफल भी क्या होगा, सतत होगा, बशर्ते कि हर वाली जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। एंड नंबर 4, उन दोनों फलनों का संयुक्त फलन फोर्थ या गोफ, ये भी क्या होता है, सतत होता है। अब हम बात करते हैं कुछ सतत फलनों के उदाहरणों की। कुछ फलन हमेशा सतत होते हैं, जैसे नंबर 1, अचर फलन। अचर फलन जैसा कि आप जानते हो, मानक रूप लिखा जाता है f(x) बराबर c, या आप कह सकते हो x बराबर 2, y बराबर 3, इस प्रकार से। नंबर 2 हमारे पास आता है तत्समक फलन। तत्समक फलन f(x) बराबर x। नंबर 3 हमारे पास आता है बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन वो फलन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पद होते हैं, तो इसको हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं f(x) बराबर x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 7। इस प्रकार से बहुत से फलन बन जाएंगे हमारे पास। नंबर 4 हमारे पास आता है लघुगणकीय फलन। f(x) बराबर log x के रूप में। नंबर 5 हमारे पास आता है चर घातांकीय फलन। जैसे कि f(x) बराबर a की पावर x या f(x) बराबर e की पावर x। चर घातांकीय है वो फलन जहां पे चर कहां पर हो, घात में। नंबर 6 त्रिकोणमितीय फलन। f(x) बराबर sin x या cos x। नंबर 7 निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान फलन, या जिनको हम कहते हैं मापांक फलन। f(x) बराबर x का मापांक या x माइनस 1 का मापांक या x माइनस 2 का मापांक, इस प्रकार। ये जो फलन है ये फलन हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। अब हम एक उदाहरण की बात करते हैं। 6.1 का पहला ही उदाहरण हमारे पास है। यदि f(x) बराबर x माइनस x का मापांक बटे x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर सातत्य की जांच। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, उदाहरण है पहले ही, कि कोई फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 2 भागों में बंटा हुआ है, x माइनस x का मापांक अपॉन x जब x का मान नॉट इक्वल टू 0 है एंड मान 0 जब x बराबर 0 है। तो हमें बिंदु दिया हुआ है x बराबर 0 पर सातत्य की क्या करनी है, जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 काम हमें करने हैं। नंबर 1 बाईं सीमा निकालनी है, नंबर 2 दाईं सीमा निकालनी है, नंबर 3 दिए गए बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि पहले किसका मान निकाला जाए, आप पहले किसी का भी मान निकाल सकते हो, चाहे पहले लेफ्ट एलिमेंट निकालो, चाहे पहले राइट एलिमेंट निकालो, चाहे आप पहले दिए गए बिंदु पर मान निकालो। सबसे आसान रहता है दिए गए बिंदु पर मान निकालना। क्यों, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता, डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी होती है। तो हम यहाँ पर वही काम करते हैं। तो हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहला काम मैं कहता हूँ x बराबर 0 के लिए। 0 पे हमसे पूछ रहा है इसलिए मैंने उस बिंदु को लिया है। x बराबर 0 के लिए कौन सा फलन आएगा, तो आप देख सकते हो x बराबर 0 के लिए मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
तो हमने पहले फलन को लिखा कि एफ एक्स बराबर क्या आ गया 0। फलन का चुनाव कर लिया है। अब किस बिंदु की बात हो रही है x बराबर 0 की, तो जहां जहां पिक्चर आ रहा है वहां पर मैं 0 रख देता हूं, f0 बराबर 0। तो दिए गए बिंदु पर मुझे मान प्राप्त हो गया है कि दिए गए बिंदु पर फलन का मान कितना होगा 0 होगा। अब इसकी बाईं सीमा निकाली जाए या दाईं सीमा, कोई भी मान पहले निकाल लेते हैं। चलो मैंने कहा राइट हैंड लिमिट, हम इसकी दाईं सीमा निकाल रहे हैं। लिखेंगे कैसे, f0 प्लस 0। याद होगा हमने थोड़ी देर पहले लिखा था a के लिए a प्लस 0, यानी कि दिए गए बिंदु पर हम 0 जोड़ते हैं। यहां पर बिंदु हमारा 0 है, इसलिए 0 प्लस 0। तो जब हम इसको लिमिट में बदलेंगे, लिमिट h0 f0 प्लस h। अब हमें क्या करना है, यहां से फलन को हटाना है। इस फलन की सहायता से यहां से फलन को हटाएंगे, f0 प्लस h। इन दोनों में से वो भाग लेकर चलेंगे जहां पर चर का मान 0 से बड़ा हो, क्योंकि 0 में कुछ जोड़ा जा रहा है। तो अगर हम फलन को ध्यान से देखें, नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो ये फलन तो तब आएगा जब चर का मान 0 के बराबर है। और चर का मान 0 के बराबर नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो फलन कौन सा आएगा, ऊपर वाला आएगा। तो यहाँ पर 0 प्लस h, तो हम ऊपर वाले फलन को लेकर चलेंगे। उसमें जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे, 0 प्लस h। बाकी ये काम आपने 11th क्लास में किया हुआ है सीमा वाले चैप्टर में। तो इसके स्थान पर मैंने रख दिया 0 प्लस h माइनस मापांक में रख दिया 0 प्लस h बटे में चर के स्थान पे फिर मैंने रख दिया 0 प्लस h। तो यहां से मैंने फलन को हटा दिया है। अब हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो 0 प्लस h का मतलब h ही होगा, लिमिट h0, तो यहां पर मान आ गया h माइनस 0 प्लस h का मापांक, 0 प्लस h का मतलब h, और h का मापांक h ही होता है, अपॉन 0 प्लस h। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है x का मापांक क्या क्या मान होंगे, इसका मान या तो माइनस x होगा या 0 होगा या क्या होगा x। जब चर का मान ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, तो मान क्या आता है, माइनस x। जब चर का मान 0 के बराबर है तो मान क्या आएगा, 0। और जब चर का मान 0 से बड़ा है तो मान आएगा धनात्मक x। उसी के अनुसार 0 प्लस h, ये मान 0 से बड़ा है, इसलिए मैंने मापांक को हटाकर क्या लगा दिया, प्लस h। लिमिट h0, h माइनस h 0 बटे h। हम जानते हैं किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग देते हैं तो वो मान 0 हो जाता है। अब लिमिट लगेगी नहीं, क्या मान आ गया, मान आ गया हमारे पास 0। समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों मान क्या आ रहे हैं, हमारे पास बराबर आ रहे हैं। अब हम तीसरे मान की बात करेंगे। तीसरा मान कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f0 माइनस 0 लिमिट में बदलेंगे, लिमिट h0 f0 माइनस h। फलन को हटाएंगे, वो फलन जहां पे चर का मान 0 से क्या है, छोटा है। तो नॉट इक्वल टू 0 में छोटे मान भी आ जाते हैं और बड़े मान भी आ जाते हैं। तो इस फलन में जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे, 0 माइनस h। लिमिट h0 0 माइनस h माइनस मापांक में 0 माइनस h बटे में 0 माइनस h। हमने क्या किया, यहां से फलन को हटा दिए, चर को हटा दिया। अब हल करते हैं। लिमिट h0 0 माइनस h यानी कि माइनस h, माइनस पड़ा रहेगा 0 माइनस h, तो h माइनस h हो जाएगा। मापांक है माइनस, माइनस वाला मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, बटे में माइनस h। लिमिट, क्योंकि हम जानते हैं मापांक का काम होता है ऋणात्मक मान को क्या करना, धनात्मक बनाना। तो माइनस h और माइनस h, माइनस का 2h बटे में माइनस का h। माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 2।
लिमिट हमारे पास h की है लेकिन अंदर h नहीं आ रहा, तो लिमिट को हम छोड़ देंगे। क्या मान आ गया? मान आ गया हमारे पास। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, दिए गए बिंदु पर मान निकाल लिया, लेफ्ट एंड राइट एलिमेंट निकाल ली, लेफ्ट एलिमेंट निकाल ली। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से दिए गए बिंदु पर मान बराबर है राइट एलिमेंट के, लेकिन बराबर नहीं है मान लेफ्ट हैंड लिमिट। तो दो मान तो बराबर है लेकिन तीसरा मान क्या है, बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है या नहीं होगा। क्योंकि हमसे कहा गया था कि सातत्य की जांच करनी है, सतत तभी होगा यदि इस बिंदु पर ये तीनों मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। लेकिन यहां पर दो मान बराबर आ रहे हैं 0 पर, और राइट हैंड लिमिट के मान बराबर आ रहे हैं। यह फलन दाईं ओर से तो सतत है लेकिन पूरा सतत नहीं।